हम बोले हैं पहले, अभी नॉर्मल न्यू नॉर्मल। देखो जैसे जानते हो कि इनलाइटमेंट एंड मॉडर्न आइडियाज़ है ना, इसके बारे में ही इतना कुछ हम लोग बात कर रहे थे अभी तक। उसमें देखो मेजर आइडियाज़ ऑफ इनलाइटमेंट कांत और रूसो साहब का हो गया। यदि मैं तुम लोग को बोलूँ कांत के बारे में तो तुम आई थिंक 10 पेज लिख दोगे, होप सो। रूसो के बारे में बोल देंगे तो होप सो तुम 12 पेज लिख दोगे, ठीक है। भगवान जाने कितना लिख पाओगे, ठीक है ना। 1 पेज तो लिख दोगे ना यार इतना तो गारंटी है। इनलाइटमेंट कैसे फैला वो भी जानते हो तुम लोग, है ना। राइज ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज़, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी सोशलिस्ट आइडियाज़ तो आ ही रहे हैं रूसो साहब के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, और उसी को खींच के ऊपर मार्क्स ले गए थे बात को। अब ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, यहीं पे हम लोग बहुत सारा चीज़ बात करेंगे। यहाँ पे यूरोपियन स्टेट सिस्टम है वो पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये पढ़ा चुके थे, और तुमको जो हम इश्यूज लिखाए थे मॉडर्न इंडिया में वही बता, उस दिन भी तुमको बोल दिए थे कि हम पूरा ऑप्शनल से उठा कर लाए थे, यदि तुम लोग को ठीक से याद है तो। यस, अब लाए थे वो था नहीं ना, दोनों में अंतर है ना। अब क्या है रियल पिक्चर आप समझ में आएगा, मैं जो लाए थे उसके बारे में ही परिचित करवाना बहुत जरूरी है तुम लोग को। चलो बढ़ जाते हैं आगे। देखो तो बाबू ये जो दिख रहा है तुम लोग को, जो पहले भी तुम लोग को दिखा था 13 कॉलोनीज, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, यही होता है बाबू MIT, जो बोलते हैं ना कि IIT जिसके लाइन पे था मैसाचुसेट्स है, रोड आइलैंड है, कैनिटिकट है, न्यू जर्सी है, दिलवारे है, मैरीलैंड है, वर्जीनिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, साउथ कैरोलिना है, जॉर्जिया है। देखो पेनिसिल्वेनिया उधर है ना उस तरफ। क्यों? क्योंकि बाद में जाके ये फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, 50 स्टेट्स बने हैं, है तुमको याद है अंकित? नेसेसरी इनपुट देते रहना इसमें, ठीक ना। देखो सेम नीचे वाला ही फिगर है, नीचे वाला फिगर देने की क्या जरूरत है कोमल, ये इसलिए देने की जरूरत है कि इसमें तुम समझो कि न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज कौन है, मिडिल कॉलोनीज कौन है, और साउदर्न कॉलोनीज क्या क्या है, इसलिए दिया गया है ये चीज़, ठीक है। तो मिडिल कॉलोनीज में यदि हम बात करें तो हम न्यूयॉर्क हमको समझ में आता है, पेनिसिल्वेनिया का इधर का न्यू जर्सी समझ में आता है। ऊपर जाओगे न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज में जो तुमको पिंक कलर का दिखता है, ये मैने है जो कि पार्ट ऑफ मैसाचुसेट्स है, न्यू हैम्पशायर है, मैसाचुसेट्स, ये शब्द आएंगे बाद में भी। और साउदर्न कॉलोनीज में देखो वर्जीनिया, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया। होप सो तुम लोग को रिकैप करवा रहे हैं सभी चीज़ बहुत पहले। अब देखो यदि मैं अभी का बात करूँ, अभी 50 स्टेट्स है ना, तो देख लो तुम, जो पहले वाला था कि कितना वो बरकरार रखा गया था। देखो मैंने भी है वहाँ पे, न्यू हैम्पशायर है, ठीक है। इस साइड में तुम्हारा वर्मोंट है, मैसाचुसेट्स देख लो तो बड़ा एरिया था वहाँ पे, देख लो रोड आइलैंड अभी भी है, कैनिटिकट है, देखो न्यू जर्सी अभी भी स्टिल, दिलवारे है, मैरीलैंड सब दिख रहा है तुमको, ये सब वेस्ट वर्जीनिया। आप देखो वर्जीनिया बड़ा हो गया इस तरफ, ठीक है। और इसी तरह देखो टेक्सास है इधर, साउदर्न स्टेट और नॉर्दर्न स्टेट। जब सिविल वार की बात करेंगे तो फिर से एक लाएंगे इसको, और उसमें देखने का प्रयास, जैसे मिसिसिपी है वो निकल के चला गया था, टेक्सास निकल के चला गया था, याद है ना तुम लोग को अब्राहम लिंकन के टाइम में। अरिजोना है, अरिजोना के बाद कैलिफोर्निया है, वो वेलकम टू द होटल कैलिफोर्निया, सच अ लवली प्लेस, सच अ लवली प्लेस, है ना, गाना भी है, बहुत फेमस गाना है यार। अरे श्योर कि इंग्लैंड में है, यूके। देखो वार्मिंग इंपॉर्टेंट है, जो आएगा तुम्हारा कोलोराडो है, तुम्हारा मोंटाना है, वाशिंगटन, देखो वाशिंगटन वहाँ पे है, उस तरफ है, समझे। वाशिंगटन उस तरफ है, वाशिंगटन DC में इस तरफ है, दोनों अलग अलग जगह पे हैं, बताएंगे, चलते रहो आगे बढ़ते रहो बाबू। यही चीज़ को अलग रिप्रेजेंटेशन में दिए हैं, देखो न्यू मैक्सिको, टेक्सास, सेम चीज़। अलास्का को नीचे रख दिए हैं क्योंकि तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट है, जानते हो इसे। तो चलो हो गया, देख लिए। अब बोलना नहीं, जो पढ़ा है ना बाबू वही चीज़ है यहाँ पे, एग्जैक्टली वही चीज़ है, बहुत फटाफट जाएंगे, ठीक है, सब जानते। देखो कैसे स्टार्ट हुआ अमेरिकन रेवोल्यूशन, खाली सुनोगे, एक तरफा सुनोगे। मैंने क्या बोला कि अमेरिकन कंटिनेंट डिस्कवरी हुआ, उसका कंटिन्यूस माइग्रेशन हुआ यूरोप टू न्यू वर्ल्ड, नया वर्ल्ड अभी जो क्रिएट हुआ है। साउथ अमेरिका स्पेन ने कॉलोनाइज किया था, पहले बताया मैंने, और इंग्लिश और फ्रेंच तुम्हारा पूरी तरीके से नॉर्थ अमेरिका को कब्जा रहा था। 1750 टाइम में इंग्लिश ने क्या अपना 13 कॉलोनीज बना लिया था अटलांटिक कोस्ट में, जानते हो सभी चीज़। लैंडलेट्स, पीजन पीपल सीकिंग रिलीजियस फ्रीडम, और ये ट्रेड सब आके बस गए थे। क्यों? क्योंकि उसको वो कैथोलिक वाला पसंद नहीं था, ठीक है। और शुरू में रिलेशन बहुत बढ़िया रहा है कॉलोनीज और ब्रिटिश के गवर्नमेंट में, बाद में बगावत होता है। आगे देखो क्या क्या रीजन्स रहे हैं जिसकी वजह से अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मर्केंटिलिज्म तुमको पहले बता चुके थे। देखो वहाँ पे मदर कंट्री है, तुम्हारा कंट्री है, इसके बीच में ट्रेड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉलिसी ऑफ मर्केंटिलिज्म, बहुत फास्ट जाएंगे, एकदम क्विक रहना सभी चीज़, ठीक है ना। इस पॉलिसी का मतलब क्या कि कॉलोनी बनाई है केवल बेनिफिट ऑफ मदर कंट्री के लिए, ठीक है। जहाँ पे कभी खाली तुम क्या करोगे, रॉ मटेरियल्स को लोगे और वहाँ पे मार्केट में तुम उसको डंप कर दोगे सामान को, ठीक है। वो बोला गया है तुम्हारा दे हैड टू सर्व एज अ मार्केट फॉर
प्रोड्यूस गुड्स। उसके बाद क्या, कॉलोनीज को अपना ही सिर्फ ब्रिटिश का ही बना हुआ केवल सिर्फ यूज़ कर सकता है, लिखा है वहाँ पे। और इस तरह कॉलोनीज क्या है, खाली तुम्हारा मोर वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करेगा होम कंट्री को, और यही तो है तुम्हारा। इसी के लिए पॉलिसी ऑफ मर्केंटाइल लाए, अलग अलग टाइप का पॉलिसी देखने को मिला है तुम लोग को। आगे देखो, नेविगेशन एक एक्ट, उसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि बहुत सारे नेविगेशन एक्ट्स पास किए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट में ताकि कंट्रोल करें अमेरिकन कॉलोनीज के ऊपर। इसमें क्या है कि जितने भी तुम्हारे गुड्स अब बहुत एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होंगे वो पूरी तरीके से इंग्लैंड का बना हुआ शिप में ही हो सकता है। कस्टम कलेक्टर भी वहाँ पे अपॉइंट करते ताकि ये नेविगेशन एक्ट को ठीक से इंप्लीमेंट कर सके। कॉलोनीज को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि ये हमारा राइट्स के ऊपर अत्याचार है, इन्फ्रिजमेंट है। आगे जाओ, मोलेसिस एक्ट है। मोलेसिस एक्ट में बोला गया कि हैवी ड्यूटीज तुम्हारा शुगर और मोलेसिस पर लगाया गया था, सब मैं बता चुका हूँ। शुगर उसका ट्रेड एक्ट देखो, समझो फास्ट समझो, सब बता चुका हूँ ये सब चीज़ को। इसी में एग्जांपल दिए थे कि बहुत सीरीज ऑफ ट्रेड एक्ट आया था जो कि पास किया गया था पूरा कंट्रोल करने के लिए ट्रेड को। उसके बाद एग्जांपल हैट एक्ट बताए थे 1732 का, जो कि प्रोवाइड करता है कि आप एक हैट दूसरे हैट से वो स्टेट से आप नहीं ले सकते हैं, इसलिए गुस्सा आया। फिर उसके बाद तुम्हारा आयरन एक्ट चला 1750 का, ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन आयरन है वहाँ पे रोक रहा था, इसे पसंद नहीं आया, ये सब अपोज कर दिया कॉलोनीज ने। और ये इस तरह का जो रिस्ट्रिक्शन है ये ब्रिटेन से डेवलप हुआ होम गवर्नमेंट और अमेरिकन कॉलोनीज के बीच में, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटी चाह रहा था कि कैसे हम ब्रिटिश के चंगुल से निकल जाए। उसका 7 ईयर वार हुआ है, जानते हो। 7 ईयर वार में तुम्हारा फ्रांस को हटा दिया गया था, बता चुके हैं। ये 7 वार 1763 में खत्म हुआ, वहाँ पे कनाडा ट्रांसफर होकर फ्रांस से ट्रांसफर होकर इंग्लैंड के पास आ गया। इससे क्या हुआ कि अमेरिकन लोग का जो डर था फ्रेंच का वो खत्म हो गया। अब जो खाली लड़ाई करेंगे खाली ब्रिटिश के साथ लड़ाई करेंगे, ये बता चुके थे तुम लोग को, ठीक है। इसलिए अमेरिकन कॉलोनी डिसाइड टू फेस द कॉलोनाइजेशन, बट हम तैयार है, अब फेस कर लेंगे। अब बाबू यहाँ पे एपलेची माउंटेन है, ये पहले नीचे पढ़ लो, उसके बाद समझ में आएगा। नीचे देख लो, उसके बाद ग्रेमल मेजर्स आए हैं। ग्रेमल मेजर जानते हो, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे तुम्हारा इंग्लैंड का, और जॉर्ज टी किंग था, बता चुके हैं। देखो यहाँ पे एपलेचियन माउंटेन था, जो प्रोक्लेमेशन 1763 का हुआ, ये बोला था कि आप लैंड कोई परचेज नहीं कर सकते बियॉन्ड एपलेचियन माउंटेन। ऊपर जाओ, एपलेचियन माउंटेन देखो जल्दी फटाफट, यही माउंटेन है एपलेचियन माउंटेन। दोनों की कोई भी फिगर देख सकते हो। क्यों उधर नहीं जाए, उधर हथियाए ना, ताकि बता चुके हैं ना क्लास में जी, था ना तुम लोग इस पे भी यदि ना सुन लिए तो काट देंगे गर्दन तुम लोग का, समझे ना। 50 बार पढ़ा चुके हैं ये चीज़, इसलिए फास्ट जा रहे हैं। उसके बाद क्या है, एपलेचियन माउंटेन्स का वो हुआ, शुगर एक्ट हुआ 1764 का, ये ड्यूटी बढ़ा दी है जो कि कॉलोनीज को ठीक नहीं लगा। स्टैंप एक्ट था तुम्हारा, यही बोला था ब्रिटिश का स्टैंप से यूज़ करना होगा आपको लीगल और कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स के लिए, गुस्सा आ गया। कॉटनी एक्ट था, ये एक्ट कंपलसरी किया कि हाँ कॉलोनीज को पैसा देना पड़ेगा, शेल्टर देना पड़ेगा इंग्लिश ट्रूप्स के लिए। बताओ हमारे घर में ब्रिटिश आएगा और उसको हम ट्रूप्स देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। ये सब गवर्नमेंट मेजर्स था। उसके बाद क्या कि ये मेजर्स को सीरियसली कॉलोनीज ने अपोज कर दिया। उसके बाद स्लोगन उठा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब तक हम टैक्स तभी देंगे जब हमको ब्रिटिश पार्लियामेंट में अधिकार दीजिएगा बोलने का, ठीक है। वायलेंस ब्रोक आउट हो गया, स्टैम्प एक्ट को हटाना पड़ा वहाँ से। टाउनसेंड एक्ट हुआ, चार्ल्स टाउनसेंड उस समय के वित्त मंत्री थे तुम्हारे इंग्लैंड के, ठीक है। इन्होंने नया टैक्स और लगा दिया, ग्लास के ऊपर, पेपर के ऊपर, टी के ऊपर, पेंट के ऊपर। ये 1767 की बात है, इसी को बोलते हैं टाउनसेंड लॉज बोलते हैं। अमेरिका ने प्रोटेस्ट किया, बॉयकॉट कर दिया। बोस्टन मासाकार हुआ था 5 मार्च 1770, जिसमें 5 अमेरिकन मारे गए ब्रिटिश सोल्जर के द्वारा बोस्टन में, और इसे बोस्टन मासाकार बोलते हैं। उसके बाद तुम्हारा बोस्टन लॉज को हटा दिया गया। वही बोस्टन लॉज जो कि तुम्हारा वित्त मंत्री चार्ल्स टाउनसेंड ने क्या किया था, तुम्हारा फ्रेश टैक्स लगाया था, उसको हटा दिया गया। उसका देखो बोस्टन टी पार्टी जो जानते हो 1773 में एक नया टी एक्ट बना था जो कि टैक्स को इम्पोज किया जा रहा था कि बाहर से यदि आए तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। ये सिंबल था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहता था कि यस हमको अधिकार है, हम कॉलोनीज पे लगा सकते टैक्स, भाई कुछ नहीं कर सकते हो। अमेरिका ने प्रोटेस्ट कर दिया। क्या कि जो ग्रुप ऑफ अमेरिकन सोल्जर है वो एज ए ड्रेस रेड इंडियन, वहाँ के कपड़ा कल्चर के हिसाब से वो चढ़े, वहाँ पे पहने हुए थे और क्लाइम किए शिप पे। उसके बाद टी बंडल्स को फेंकना शुरू कर दिया। इन स्पाइट ऑफ अनलोडिंग वो टी को फेंकना शुरू कर दिए। हो गया। उसके बाद इवेंट हो गया 16 दिसंबर 1773 को, वही बोस्टन टी पार्टी कहता है, ऑफेंडर्स को पनिश किया गया। उसके बाद 1774 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंटॉलरेबल एक्ट पास किया गया और ताकि इस तरह का प्रोटेस्ट ना हो। इसका क्या हुआ, कुछ अलग हो गया। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 1 हो गया। देखो अमेरिकन कॉलोनीज जो है वो डिसाइड किए कि एक साथ रहेंगे, ब्रिटिश से फाइट करेंगे। 1774 में सितंबर में फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हो गया, यानी फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 1 हो गया। इसमें सभी आए थे, मैं जॉर्जिया नहीं आए थे, याद करो। कांग्रेस अपील किए ब्रिटिश किंग से कि भाई रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दो, है ना। माना ही नहीं तुम्हारा, बिना कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाओ तो हमको पूछ के लगाना। फिर ये हुआ नहीं, आगे गया। तुम्हारा कॉन्फ्रेंस 2 हुआ 1775 में, इसमें 13 कॉलोनीज सब अटेंड किए थे। उसमें जो प्रोमिनेंट थे, देखो फिगर भी दिया गया है, थॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन वो भी अटेंड किए थे। जॉर्ज वाशिंगटन उसमें कमांडर इन जनरल बनाए गए थे अमेरिकन आर्मी के लिए। ओलिव लास्ट ये अटेम्प्ट था, ओलिव ब्रांच पिटिशन जो भेजा गया था जॉर्ज ट्री को, रिजेक्ट कर दिया, बोला कि अरे यार ये रेबेलियन मूड में है, ये अटैक करेगा। तो हो गया सब बात खत्म। फिर उसको बाद डिक्लेयर कर लिया थॉमस पेन ने, जो जनवरी 1772 जो थॉमस पेन इंग्लैंड से आके इंडिया यहाँ बस गया था, उसने एक पैम्पलेट छापा था, कॉमन सेंस जानते हो, बताए थे। वो तुम्हारा क्या कि आइडिया ऑफ हेरिडिटी, यानी कि वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, वो तुमको क्या सिखाएगा।
मोर देन 1 लाख कॉपीज बिक गया, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया 13 कॉलोनीज में। लोग के दिमाग में फाइटिंग स्पिरिट जग गया उन लोग के अंदर। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्ट कर लिया कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने। उसके बाद जो प्रिपेयर किया गया कमेटी वो तुम्हारा थॉमस जेफरसन ने प्रिपेयर किया था, ठीक है। और उसमें पूरी तरीके से जो केंद्र बात था वो ह्यूमन राइट पे बात था, ह्यूमन फ्रीडम पे बात था। डिक्लेरेशन में ये लिखा गया है कि लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट हैप्पीनेस, ये मतलब ये कॉमन वर्ड था। उसके बाद फर्स्ट बैटल होता है, वार स्टार्टेड 1775 में होता है। पहला बैटल हो गया तुम्हारा ब्रिटिश सोल्जर्स और कॉलोनियल ये लेक्सिंगटन में हुआ था, जो कि मैसेच्यूसेट्स का बात है। सेकेंड उसमें तुरंत जॉर्ज वाशिंगटन में आए, वहाँ पे कमांडर संभाल लिए, एज आर्मी कमांडर संभाल लिए। वहाँ ब्रिटिश जनरल जीत गया, ब्रिटिश जनरल का नाम गेज था, वही तुम्हारा विक्ट्री एट बंकर हिल वो जीत गया। फिर बैटल ऑफ लॉन्ग आइलैंड हुआ है 1776 में। ब्रिटिश फोर्सेज जो तुम्हारा सर विलियम का था हवे वो डिफीट कर दिया वाशिंगटन को। अब जो निर्णायक बैटल होता है बैटल ऑफ सराटोगा, इस बैटल में अमेरिकन कॉलोनीज जो कमांड कर रहे जनरल गेट्स वो डिफीट कर दिया ब्रिटिश को सराटोगा में, क्योंकि इसमें फ्रेंच ने भी हेल्प किया था, जानते हो। ये टर्निंग पॉइंट था वार के लिए, क्योंकि फ्रेंच ट्रूप जो कि लेफेटे जो फ्रेंच ट्रूप्स को जो कर रहे थे, आर्मी कमांडर थे फ्रेंच का, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया अमेरिकन का, ताकि वो लड़ सकें अमेरिकन उसके कॉलोनीज का, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ। उसका फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ। ट्रीटी ऑफ पेरिस जानते हो तुम लोग, या तुम्हारा जबकि लास्ट बैटल ऑफ यॉर्कटन खत्म हो गया, वहाँ पे कर्नवालिस ने सरेंडर कर दिया अपने आप को, और इससे ट्रीटी ऑफ पेरिस हो गया 1783 का। होप समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। इसका रिजल्ट क्या हो, रिजल्ट वही बिल ऑफ राइट्स हुआ, जो कि बाद में जाकर बहुत संविधान को ये प्रेरणा दिया है। तो वही बोला कि अमेरिकन कॉलोनी सब फ्री हो गया, रिपब्लिक हो गया, आप खुद बन गया, फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना है दुनिया का, जिसका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। उसका बिल ऑफ राइट्स फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित किया, खाली नहीं ना बल्कि खाली वैसे का बाकी कंट्री का भी किया है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए प्रेरणा रहा। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिकन रेवोल्यूशन भी कहा था, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हेल्प किया है। ये केवल वार ही नहीं था, केवल इंग्लैंड के अगेंस्ट नहीं था, ये एरिस्टोक्रेसी और रिएक्शनरी एलिमेंट्स के अगेंस्ट भी था, और ये कॉलोनियल डोमिनेशन के अगेंस्ट पहली बार लड़ाई हुआ था। उसके बाद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स भी आए हैं। ये न्यू पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सेटअप पर बात किया जा रहा था। डेमोक्रेसी विद सेपरेशन, वही तुम्हारा मोंटेस्क्यू का जो तुम्हारा चीज़ था। कैपिटलिज्म ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है, तभी तो जाकर तुम्हारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हारा डिबेट हुआ था, कैपिटलिस्ट वाला है ये। उसमें तुम्हारा राइट ऑफ एबोरिजिनल्स, वहीं पे देखते रहना, वहाँ पे देखते रहना पूरी तरीके से, इधर उधर हिलने नहीं है, देखते रहो वहाँ पे। उसके बाद क्या है कि जो सन ऑफ द सोइल है, ठीक है, वो रेड इंडियंस का भी होना चाहिए, निग्रोस का होना चाहिए, मैं ये कंसिडर नहीं किया गया था। यहाँ फुल फोकस बाबू स्पीड ऑफ लाइट की तरह बोल रहे हैं, देखते जाओ, जहाँ भटक गया तुम लोग, समझा ना। इसका कि इसमें हम समय लगा दिए तो मूर्ख नहीं बोलाएंगे टीचर, 50 बार इसलिए पढ़ाएं क्या पहले, समझ में आ रहा है ना, एकदम फुल फोकस। तुम्हारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या हुआ कि अमेरिकन रेवोल्यूशन तुम्हारा क्या एक पॉलिसी ऑफ लिबरलिज्म और फ्री ट्रेड का जन्म दिया है। इससे क्या हुआ, फ्री ट्रेड और कमर्शियल मोनोपोली जो अपोज कर रहा है इच अदर को, यानी कि पूरी तरीके से लेजर फेयर वाला प्रिंसिपल होगा, जहाँ पे फ्री मार्केट डिसाइड करेगा, ना बल्कि स्टेट डिसाइड करेगा। उसके बाद तुम्हारा क्या कंजर्वेटिव जो पॉलिसी था वो सब खत्म हो गया, वहाँ पे आगे निकलो। सोशल एस्पेक्ट में यही हुआ कि अमेरिकन रेवोल्यूशन केवल फ्यूडल नॉर्म्स नहीं खत्म किया है, जबकि वो एनलाइटमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली में जो अत्याचार हो रहा था, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, वो भी एटीट्यूड खत्म हो गया, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है कि तुम्हारा पेट्रियार्कल कंट्रोल जो मैन का था, वुमेन डिक्लाइन हो गया, क्यों, क्योंकि महिलाओं को भी अपना मिल रहा है प्रॉपर्टी अलग से, और हस्बैंड जो दबा कर रखे वो सब खत्म हो गया। इक्वल राइट्स विडोज़ को भी मिल रहा है, डॉटर्स को भी मिल रहा है, कि अपना वो प्रॉपर्टी अपना बता पा रहे कि हमारे पिताजी का प्रॉपर्टी अब हमारे पास भी आ सकता है ना। महिलाओं को पावर मिल गया, डाइवर्स भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और दिस पावर एक अलग बात है कि कुछ ही कॉलोनीज तक सीमित था, वो 13 कॉलोनीज तक नहीं था। तो ये देखो क्वेश्चन है सिविल सर्विस के लिए तुम लोग के लिए, ये बताओ रीजन बताओ जिसको एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट्स होने लगा, वही जानते हो, गवर्नमेंट मेजर सब, ये टर्म्स एंड लॉ सब, ये सब चीज़ है। व्हाट डिड अमेरिकन कॉलोनीज मीन बाय नो टैक्स, क्या इसका मतलब, जब तक हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला तब तक टैक्स नहीं देने वाले। क्यों, अरे भाई तुम हम पे कब्जा करोगे क्या, हमारा तो बोलने वाला कोई है ही नहीं वहाँ पे हमारे इंटरेस्ट के लिए। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन एसेंशियली एक इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट था अमेरिकन कैपिटलिज्म, और क्यों नहीं था, कि वो पूरा रोक दिए थे आपको ब्रिटिश गुड्स ही, आप ब्रिटिश सीपी यूज़ करना है, आपके हिसाब से चलना, वो तो हम मानने वाले हैं नहीं। उसका स्टैम्प ड्यूटी इतना कुछ आया था। उसके बाद क्या है फैक्टर जिसके ऊपर अमेरिकन नेशनलिज्म हुआ है, सब यही चीज़ है, समझ में आता है। तो देखो उसके बाद अभी देखो ये तुम्हारे लिए अलग सी चीज़ है कि अब जो भी चीज़ पढ़े हो उसको एकदम एक समराइज कर दिए हैं। देखो 1750 में क्या 13 कॉलोनीज हुआ, अटलांटिक में आया, उसका रिलेशन ब्रिटिश का कॉलोनी बहुत शुरू में सही था, उसका कंट्रोल कर रहा है गवर्नर के द्वारा, बोले थे ना अपना लेजिस्लेटिव असेंबली भी था, बहुत पहले बता चुके हैं। उसका क्या है पॉलिसी, होम गवर्नमेंट क्या है कि बस यही जो पॉलिसी बनाया था ब्रिटेन में, उसकी वजह से ही तो तुम्हारा इतना वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ अमेरिका का। मर्कटिज्म जानते हो, जैसे कॉलोनी को कुछ फ़ायदा नहीं है, बस मदर कंट्री को ही फ़ायदा है। उसका नेविगेशन एक्ट देखो, सब जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गए सभी तुम्हारे इंग्लैंड के ट्रूप्स में हो, इंग्लैंड के बना हुआ सीपी में हो सकता है। मॉलिसिस एक्ट वही शुगर और मॉलिसिस लगाने के बाद था। उसका एंड ऑफ 7 वार हुआ, जानते ही हो तुम लोग, गवर्नमेंट मेजर्स अभी जैसे बता चुके हैं। टाउनशिप लॉज देखो, यही फ्रेश टैक्स लगाया गया। उसके बाद देखो बोस्टन टी पार्टी जानते हो, जो ऊंचाई के ऊपर फेंक दिया था बोस्टन हार्बर में, वो सभी चीज़। फिलाडेल्फिया वन जानते हो, फिलाडेल्फिया तुम डिक्लेरेशन वो हो गया। बिल ऑफ राइट जानते हो, डेमोक्रेसी सन ऑफ द सॉइल, इंस्पिरेशन ऑफ फ्रेंच, ये बस याद करने का तरीका है तुम लोगों को, कैसे अभी जो पढ़ा है बस।
समझ में आया? इसको हाँ ठीक है ना, लाइट स्पीड है। इस ज़्यादा नहीं, मुंडी एक साइड रहना चाहिए, ऐसे करके पूरा इन्वॉल्व रहो पूरी तरीके से। थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ बाबू खत्म हो गया बात। अब चलो फिर ये होगा, क्योंकि ये भी बताए थे तुमको, वो पेपर वाला मेंस वाला चाणक्य का नोट्स था मेरा जो। देखो यहाँ पे देखो, अमेरिकन रेवोल्यूशन में 3 चीज़ बात होगा, अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन सिविल वार। ठीक है, ये 2 चीज़ तो अभी कोई काम नहीं है, बस अमेरिकन रेवोल्यूशन से बाबू ये सब इशू है, जान चुके हो। फैक्टर्स क्या है, इशू क्या है, नो टैक्सेशन, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी, ये वो, बोस्टन टी पार्टी, नेचर, ये नहीं हो गया। ठीक है, देखो ये तुम लोग को बता चुके थे ना कि जो अमेरिकन से वहाँ से आया, दौड़ते हुए आया, 90% जो ब्रिटिश अभी भी है। 1607 में ये वर्जीनिया बना था, पहला कॉलोनी बताए थे मैं तुमको। अब हिस्ट्री ऑप्शन में वर्जीनिया नहीं कुछ और बताया जाएगा, मैं है वर्जीनिया ही, नामकरण अलग है। ठीक है, इसलिए अभी जान लो इसी। जो पॉलिसी आया था टैक्सेशन का पसंद नहीं, रास नहीं आया, इसलिए नो टैक्सेशन हो गया, बोस्टन ब्लॉकेट हो गया, सब जानते हुए सभी चीज़। 13 कॉलोनीज मेड किए 1775 में फिलाडेल्फिया में, उसके बाद 1775 में सेकंड वाला कॉन्फ्रेंस हुआ, आगे गया, वार ब्रेकआउट हो गया 1776 में, अमेरिकन वार स्टार्ट हो गया, फ्रेंच सपोर्ट किया, हो गया 1783 में कंटिन्यू हो गया, उसके बाद जाके तुम्हारे 1783 में हो गया। ठीक, देखो ये डायग्राम देख लो, 13 कॉलोनीज। वही चीज़ को बार बार बताएंगे तो ऐसे ही बताएंगे ना, ठहराव रखेंगे। ठहराव तब रखेंगे जब हिस्ट्री ऑप्शन में घुसेंगे, अभी हिस्ट्री ऑप्शन में नहीं घुसे हैं। हिस्ट्री ऑप्शन का दिमाग तैयार करवाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। हाँ समझे ना, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या है, ये हो गया है तुम्हारा, ये सब चीज़ ये लिखा चुके हैं तुम लोग कॉपी में। 4 मिडिल कॉलोनीज है, ये वो अभी जो दिखाए थे ना बच्चा लोग तुम लोग को ऊपर, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, दिलवार, ये सब दिखाए थे, वही सब है तुम्हारा। आगे देखो जनरल, देखो अब यहाँ लिखा चुके तुम लोग, क्योंकि यहाँ हाइब्रिड कल्चर था, वहाँ पे लोग पढ़े लिखे थे। अब देखो उसमें क्या क्या अलग इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा था वहाँ पे, प्रोडक्ट जैसे टबैको हुआ, लेदर वो बढ़ रहा था, यानी कि वो आस्ते आस्ते इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहा था वो जगह। क्यों, कोई भी विद्रोह करने से पहले तो समझ होना चाहिए ना वैसा। उसका इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे ही हुआ, नीचे देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हो गया वहाँ पे। रिजिडिटी जो थे वहाँ, रिजिडिटी यूरोप जैसा रिजिडिटी तो है नहीं वहाँ, क्योंकि सेकुलर वाले लोग सब सोच वाले हैं। अमेरिका ने वही बोला कि प्रोग्रेसिव और ओपन थे वो। ठीक है, उसके बाद आगे देख लो, अब सिटीज़ भी ग्रोथ होने लगा, वेस्टर्न न्यूयॉर्क होने लगा, येल होने लगा, सब लिखा चुके हैं। बड़े बड़े फिलोसोफर है तुम्हारे, जॉन लॉक साहब, फ्रेंच, बताओ क्या नहीं जानते हो तुम। थॉमस जेफरसन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आगे देखो, अब अमेरिका देखोगे इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग है, वहाँ पे प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री, रूसो, ये सभी चीज़ों बता चुके हैं। आगे देखो इकोनॉमी पर क्या, ब्रिटिश मर्केंटाइल पॉलिसी है, जानते हो इसमें बहुत सीरीज ऑफ पॉलिसी था। जॉर्ज थी वही बोलते थे, जहाँ पे ग्रेमेंट मेजर्स तुम्हारा पीएम था, है ना ग्रेमेंट वाला। वो शुगर एक्ट जानते हो बता चुके हैं, नेविगेशन एक्ट बता चुके हैं, स्टैम्प एक्ट बता चुके, करेंसी एक्ट बताना है, उस दिन बताए थे तुमको। इसमें क्या है कि आपको यहीं का पेपर यूज़ करना होगा, उसके लिए आपको टैक्स देना होगा, बस यही अलग चीज़ था। टाउनसेंड एक्ट सब जानते हो, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोग को। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी सब जान रहे हो, बता चुका बोस्टन टी पार्टी में क्या क्या हुआ था, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 1, 2 क्या हुआ सभी जानते हो, बैटल्स हुआ। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 में हुआ। ट्रीटी ऑफ पेरिस में हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ पेरिस में ये भी हुआ था कि ब्रिटिश रूल खत्म हो गया अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में ब्रिटिश रूल खत्म हो गया, ब्रिटिश रिटर्न सेनेगल फ्रांस को दे दिया, क्योंकि फ्रांस का जीत हुआ है ना उसमें। अब ब्रिटिश ने रिकॉग्नाइज किया कि ठीक है इंडियन टेरिटरी पे तुम भी रूल कर सकते हो। उसके बाद इंडिया में क्या स्थिति से जानते हो कि इसको हम कनेक्ट कर दिए थे तुमको बहुत पहले ही। ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद देखो अमेरिकन स्टेट हो गया ये वो। उसके बाद नेचर क्या था, इसमें कुछ अलग भी था इसलिए लाए हैं। देखो अमेरिकन रिवोल्यूशन का जो नेचर है ये प्रोग्रेसिव रिवोल्यूशन है, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन है, पॉपुलर रिवोल्यूशन है, बुर्जुआजी रिवोल्यूशन है और इंडिपेंडेंस है। इसके लिए तुमको कॉपी में लिखा चुके हैं कि प्रोग्रेसिव इन कैरेक्टर क्यों। अमेरिकन रिवोल्यूशन बहुत प्रोग्रेसिव था, इक्वलिटी लिबर्टी पे बात था, जो पॉलिटिकल क्यों ना हो, लिबर्टी सेकुलरिज्म वाला डेमोक्रेटिक आइडियल्स आया है वहाँ देखते रहो। लार्ज पॉपुलर है क्योंकि पीजेंट्स हैं, महिलाएं हैं, मिडिल क्लास वाले लोग भी पार्टिसिपेट किए। बुर्जुआजी क्यों ना हो, आखिर ब्रिटिश मर्केंटाइल पॉलिसी अगेंस्ट ही तो फाइट हुआ है, तो काहे नहीं होगा बुर्जुआजी। उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अमेरिका आज़ाद हो गया, उसका संविधान बन गया, लेजिस फेयर वाला डॉक्ट्रिन हुआ, फ्री ट्रेड वाला हुआ है, और इससे क्या हुआ कि बाकी संविधान को भी हेल्प मिला है। समझ गए ना। देखो 51 पेज खत्म किया जाता है इस तरह, ये मास्टरी है, मुझे आता है, यही स्लो टीचर थे हम, यही है। ऐसे पढ़ा देंगे तो तुमको बाबू हम 6 महीना में नहीं खत्म कर देंगे सिविल सर्विस। मैं कितना समझ में आएगा वो भी तो बड़ा बात है, इसलिए समझ में आ गया क्या कि तुम पहले पढ़े हो। दैट्स इट फॉर टुडे एंड टुमारो विल स्टार्ट